आज हम बात करने वाले हैं 2025 में सूक्ष्म उद्योग सखी के लिए जो फॉर्म फॉर्मेट है वो आ चुका है। उसको किस प्रकार से भरते हैं, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और फॉर्म फॉर्मेट पूरी तरीके से भर के दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म उद्योग सखी। ये प्रार्थना पत्र आया हुआ है, सूक्ष्म उद्योग सखी प्रार्थना पत्र, जो कि हमें ब्लॉक स्तर से मिलता है। जितनी भी दीदी ने आवेदन किया था इस योजना के अंतर्गत, उनके लिए ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगी, इसके बाद आपकी मम्मी का नाम रहेगा, आपकी माता श्री का नाम रहेगा। यहाँ पे पिता या पति का नाम मेंशन किया गया है कि आपके यदि आप मैरिड हैं तो आपके पति का नाम रहेगा, यदि आप अनमैरिड है तो पिता का नाम रहेगा। यहाँ पे सेम प्रोसेस है। यदि आपने पापा का नाम भर रखा है तो पापा का आधार नंबर यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ यदि आपने पति का नाम भरा हुआ है तो यहाँ पे पति का आधार नंबर मांगा गया है। आवेदक की जन्म तिथि, जो आवेदन कर रही हैं, जो दीदी आवेदन कर रही हैं, उनकी जन्म तिथि यहाँ पे भरी जाएगी और आवेदक का आधार संख्या। देखिए यहाँ पे आपके पति या पिता का आधार संख्या मांगी गई है, परंतु यहाँ पे आवेदक यानी आप जो अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार जो संख्या रहेगी वो यहाँ पे फिल की जाएगी। यहाँ पे पूछा गया है क्या आप दिव्यांग हैं, यदि हाँ तो हाँ भर दीजिए, यदि नहीं तो नहीं भर दीजिए। आवेदक का धर्म क्या है, आप यहाँ अपना धर्म मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो श्रेणी का वर्ग होता है वो पूछा गया है, आप किस जाति में आते हैं, सामान्य जाति में, अनुसूचित जाति में, पिछड़ी जाति में या अनुसूचित जनजाति में। तो आप यहाँ अपनी जो कास्ट है वो मेंशन कर दीजिएगा। आवेदक का स्थायी पता यानी जिस ग्राम पंचायत में आप स्थिर रूप से रहते हैं वहाँ का नाम रहेगा, ब्लॉक का नाम रहेगा, जनपद का नाम रहेगा, पोस्ट का नाम रहेगा। और यहाँ पे देखिए मांगा गया है समूह का नाम और MIS कोड, यानी जब आपका समूह गठित होता है तो वहाँ पे एक अब तो ऑनलाइन डायरेक्ट होता है, तो MIS जब जनरेट होता है तो यहाँ पे कोड जनरेट होता है जो आपको समूह के नाम के साथ भरना है। और ये यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम भरना है। ग्राम संगठन का नाम भरने के बाद यहाँ पे जो संकुलन स्त्रीय संघ आपका बना होता है उसका पूरा नाम मेंशन करना है। क्या आवेदक समूह में पदाधिकारी है, यदि आप समूह के सदस्य हैं तो केवल यहाँ पे सदस्य लिख दीजिए। यदि सदस्य के अलावा आप पदाधिकारी हैं, कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस पद का नाम लिख दीजिए। क्या आवेदक की कम्युनिटी कैडर में कार्यरत है, यदि आप ब्लॉक स्तर पे किसी भी प्रकार का कार्य कर रही हैं तो यहाँ पे जिस पद पर काम कर रही हैं उस पद का नाम लिख दीजिए और अपना नाम मेंशन कर दीजिए। क्या आवेदक को उद्योग का कार्य अनुभव है, यानी इससे पहले आपने जो उद्योग प्रारंभ करने जा रहे हैं, सूक्ष्म उद्योग प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो क्या इससे पहले भी आप कर चुके हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा गया है, यदि आप करते थे तो हाँ लिख दीजिए, यदि आप नहीं करते थे तो नहीं कर दीजिए। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा गया है, आपकी क्वालिफिकेशन का विवरण यहाँ मांगा गया है। आपने हाई स्कूल कर रखा है, इंटरमीडिएट कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या किसी भी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पे मेंशन करके इसके बाद आप सिग्नेचर करके डेट डाल के स्थान डाल के आप ये सबमिट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन प्रोसेस है, ये कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। ये ऑफलाइन ब्लॉक स्तर से हम लोग को मुहैया करवाया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग इसमें आवेदन करते हैं, योजनाओं का लाभ लेते हैं। ये नीचे जो जितने भी 3 पैरा दिए हैं आप इनको फिल मत कीजिएगा, ये कार्यालय द्वारा फिल किए जाएंगे। आप यहाँ सिग्नेचर करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।